आद्या, हमें ये रिश्ता दिल से मंजूर है। आई लव यू टू। आगरा सिर्फ दो चीजों के लिए मशहूर है, पहला ताजमहल और दूसरा बिल्डर बलदेव सिंह चौहान। और बलदेव सिंह चौहान ने जिंदगी को हमेशा नफा और नुकसान की तराजू में तोला। बदलती हुई दुनिया और बदलती हुई दुनिया की नई लव स्टोरी, ये नज़ारे हैं कलर्स टीवी के नए शो दो दुनिया दो दिल के, जो हुए मुंबई में, जहां पर शिवाय अध्याय और बलदेव ने अपना स्वैग दिखाया। तो मुंबई में एक रोचक अंदाज में सब किरदारों की एंट्री हुई। सबसे पहले आई आद्या सिंह चौहान यानी रची, और उसके बाद आया शिवाय पांडे यानी विक्रम सिंह चौहान, और उसके बाद आए सुधांशु पांडे जो बने हैं बलदेव सिंह चौहान। सबसे पहले शिवाय और आद्या ने अपनी लव स्टोरी पेश की। आज की डिजिटल दुनिया वो जान है जहां लिंक और ओटीपी भेजकर आदमी को फंसा लिया जाता है। एक क्लिक ने हमारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। हम कसम खाते हैं इस डिजिटल दुनिया को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। मैं हूँ आद्या, आपकी रील्स की हीरोइन। कन्नौज की गलियों में ये क्या chaos चल रहा है? अरे ये तो शिवाय है जिसे पूरा कन्नौज स्मार्टफोन की क्रांति लाने वाला कहता था। वो आज अपनी खुद की स्मार्टफोन की दुकान तोड़ रहा है। शिवाय के साथ बहुत बड़ा डिजिटल स्कैम हुआ है। गुस्से में उसने अपनी शॉप तोड़ दी। पर इमेजिन, आप में से अगर ये सब किसी के साथ हो तो आप क्या करेंगे? नहीं पता? मैं बताती हूँ। डायल 1930। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है, तुरंत 1930 डायल करिए। और हाँ, जहां तक शिवाय की बात है, उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से एक नई शॉप खोली है, गुरु प्रतिमा स्टोर। अरे कौन हो तुम लोग? हेल्प, बचाओ, प्लीज बचाओ, कौन हो तुम लोग? मेरी एक आवाज पर मुझे गुंडों से बचाने के लिए शिवाय दौड़ा चला आया। ये वो इंसान है जिसके साथ घर वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। थोड़ा अकड़ू है लेकिन बड़ा जेंटलमैन भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा इंसान है। कमिंग टू द मेन टॉपिक, आज मैं आप सबको मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ना मिस्टर कन्नौज ने मुझे प्रपोज किया था। बस रिप्लाई करने में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, लेकिन वो गलती मैं आज सुधारने जाने वाली हूँ। अब आने वाला है एक धमाकेदार वायरल रील। तो आप सब निकालो अपने कैमरास या फोन और रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। आई लव यू शिवाय, आई लव यू, आई लव यू मिस्टर कन्नौज। आद्या, हमें ये रिश्ता दिल से मंजूर है। आई लव यू टू। और उसके बाद एक धमाकेदार अंदाज में बलदेव सिंह चौहान यानी सुधांशु पांडे की एंट्री हुई। आगरा सिर्फ दो चीजों के लिए मशहूर है, पहला ताजमहल और दूसरा बिल्डर बलदेव सिंह चौहान। और बलदेव सिंह चौहान ने जिंदगी को हमेशा नफा और नुकसान की तराजू में तोला। आज हमारा एक खास कर्जदार आ रहा है हमसे मिलने के। भेज दो उसे अंदर। शिवाय पांडे जी, आप खाली हाथ? कहाँ है हमारे 50 लाख रुपए? सर, वो सर हमारे साथ एक डिजिटल स्कैम हुआ है सर।
हमारे सारे पैसे उसी में डूब गए हैं। सर प्लीज हमें बस थोड़ा समय चाहिए दोबारा पैसे जोड़ने के लिए। समय और सब्र अब दोनों ही नहीं बचे हैं हमारे पास पांडे जी। सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए सर। ये देखिए सर, हमको ये मैसेज आया था सर, ये देखिए। डिजिटल स्कैम हुआ है तो जाकर पुलिस को बताओ। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा पुश्तैनी घर हम बेच देंगे। इसे क्या पता था, किस्मत भी हमारी तरफ है और कानून भी। और सभी कलाकार स्टेज पर एक साथ जमा हुए, फोटोज खिंचाई और उसके बाद रची बनी इवनिंग की होस्ट और एक एक करके सबको स्टेज पर बुलाया। ये थे आपके शिवाय पांडे, बलदेव सिंह चौहान, आध्या सिंह चौहान। Very important thing, I would like to call Sameer Gogte sir, business head colors, Fazila Alana ma'am, producer Soul Production, and our favorite Abhijit Sinha sir, writer of the show. जो हमारे युग होते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग। सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर आया त्रेता। त्रेता में देवता और असुर एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर। द्वापर में देवता और असुर एक ही घर में रहने लगे। और अब जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग को बोलते हैं कलयुग। और कलयुग में देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है। इसलिए आज की डेट में जो ये डिजिटल मीडियम है या जो टेक्नोलॉजी है, ये जितना बड़ा हमारे ऊपर साइंस का एक आशीर्वाद मान लें या जो भी कह लें, उतना ही बड़ा हमारे लिए खतरा भी है। और इससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई ये खतरा हो सकता है आम जनता को। कितने लोग बहुत जल्दबाजी में क्लिक कर जाते हैं और उनके बैंक से 27-27 हज़ार रुपए निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जो होती है सालों साल की, वो भी एक बार में निकल जाती है और वो लोग उसके बाद फिर ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। कई लोग उसको नहीं झेल पाते। तो मुझे लगता है कि जो ये एफर्ट है, ये जो शो है हमारा दो दुनिया एक दिल, ये आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा एफर्ट है किसी भी चैनल के थ्रू to bring social awareness for one of the biggest evils that is existing in our society today. It's a boon, but it's also a curse. I always say that. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कलर्स को, समीर, फजीला, अभिजीत, आप लोगों ने जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो है, और ह्यूमन स्टोरी तो हम लोग बताते ही हैं हमेशा, हर शो में हमारे ह्यूमन स्टोरी आती है, रिश्तों के बारे में, उसके डायनामिक्स के बारे में। ऐसा एक शो मैंने भी पास में किया हुआ है जिसमें जो कहानी थी पूरी रिश्तों पे बेस्ड थी। बट जिस तरह की सोशली रेलेवेंट कहानी ये है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है। और इसको हम लोगों ने एक रिश्तों की कहानी में उसको इतनी खूबसूरती से बुना है, अभिजीत ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। आई थिंक मी एज एन एक्टर, आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इट इज़ एब्सोल्युटली fantastic. It will go down the history, I think, because of the kind of subject that there is. And I'm very glad that you guys chose me to send out the biggest message. Maybe not in real life, but at least I can play the evil on screen and portray the evil nature of this medium. And yes, like I said, it's a human story at the end of the day, and it's going to be a love story. और उसमें एक विलन होगा, बलदेव सिंह चौहान। तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। इसकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे का बहुत गबन करता है, ये बहुत गोची कर जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप सभी के बिना हम लोग कुछ नहीं है। शिवाय कभी हिम्मत नहीं हारता, वो हमेशा नई शुरुआत करता है, फिर मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। वही उसने अपने फादर से सीखा है और वो फिर उठेगा सर, फिर उठेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और उसने अभी एक नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है, गुरु प्रतिमा किराना स्टोर। वहाँ से वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और अपना जो घर है, जो बलदेव जी ने हमसे छीन लिया है, वो हम वापस लेकर रहेंगे।
एंड बाकी सब कुछ सबने कह ही दिया. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड टू द मेकर्स ऑफ द शो, जिन्होंने हमें इस शो का पार्ट बनाया, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सो रेलिवेंट टुडे एंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स जो मुझे इस शो के दौरान पता चला, जो मुझे नहीं पता था. जब मैंने अभिजीत से बात करी तो उन्होंने जो बताया अबाउट डिजिटल अरेस्ट, वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके के नए नए स्कैम मार्केट में आए हैं, एंड हाउ वन क्लिक कैन टेक अवे योर एंटायर belongings and the peace of mind and the emotional trauma that you get from it. So please watch the show और अपनी awareness और be more enlightened about the scams that's going around in the world. शो के लॉन्च में ये समझ में आया कि कहानी है आगरा की, जहाँ पर ये दोनों हैं दो दुनिया वाले. एक है डिजिटल वर्ल्ड की रानी जो कहती है कि मैं मेरी रील की हीरोइन हूँ, तो दूसरा है शिवाय जो थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है और उन सबके बीच में सुधांशु पांडे का कैरेक्टर इन सबको बैलेंस करता है. तो एक नए ज़माने की कहानी लेकिन छोटे शहर की लेकर आया है ये नया शो. देखना होगा कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.